हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्यू स्टडी। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले कांगड़ा से स्टार्ट करेंगे। कांगड़ा का पुराना नाम है त्रिगार्था और ये एस्टेब्लिश बहुत पहले का हुआ है। महाभारत की जो वॉर हुई थी उससे भी पहले का ये एस्टेब्लिश हुआ है। और जो ये त्रिगार्था है इसका मेंशन भी बहुत पहले से हुआ है। बहुत सारे कवि है जिन्होंने इसे मेंशन किया है। तो अब हम बात करते हैं कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की, मतलब कांगड़ा रियासत की। तो उसके फाउंडर थे भूमिचंद और उन्होंने अपनी कैपिटल रख ली थी मुल्तान, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। तो मैंने बोला कि बहुत सारे कवि है जिन्होंने त्रिगार्था का पहले से ही मेंशन किया गया है। तो एक संस्कृत राइटर है पाणिनि, तो इन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी में त्रिगार्था को अयुद्धजीवी संघ कहा है। तो त्रिगार्था का बहुत पहले से ही मेंशन है। ये पाणिनि 5th सेंचुरी की टाइम की बात है। ये पाणिनि के टाइम की, जब इन्होंने त्रिगार्था को अयुद्धजीवी संघ कहा है। तो अगर हम बात करें सर अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने कांगड़ा के बारे में, त्रिगार्था के बारे में डिटेल में कहा है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द नेम ऑफ दिस प्लेस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द फेमस मॉन्स्टर जलंधरा। तो जो ये जलंधर है, कांगड़ा है, तो क्या हुआ, जो जलंधर है वो गंगा और ओशन सागर का बेटा था। तो शिव भगवान ने जलंधर को मार दिया। तो जिस जगह पे जलंधर के कान गिरे उस जगह को हम कांगड़ा कहते हैं। मतलब कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़। तो ये कहा था सर कनिंघम ने। तो अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ त्रिगार्था की, तो ये लैंडमास है सतलुज, रावी और ब्यास नदी के बीच में। जो सतलुज, रावी और ब्यास नदी है उसके बीच के भूस्थल को त्रिगार्था कहते हैं। अब आप सब लोगों ने महाभारत का युद्ध तो सुना ही होगा, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। तो उस युद्ध में सुशर्मा चंद्र राजा थे, जो कि 234th राजा थे त्रिगार्था के। उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। जो ये सुशर्मा चंद्र है, इन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट पे भी आक्रमण किया था। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कौरवों का साथ दिया और इन्होंने एक फोर्ट बनाया, एक किला बनाया, जिसको आज हम नगरकोट किले के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने अपनी कैपिटल बना दी नगरकोट और इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया एक त्रिगार्था। इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया त्रिगार्था। तो ये त्रिगार्था के फाउंडर है और इन्होंने अपनी कैपिटल बना दी नगरकोट। जो हमने पहले बात की थी वो कांगड़ा रियासत की थी, जिसके फाउंडर थे, जिसको एस्टेब्लिश किया था भूमिचंद ने, और उन्होंने अपनी कैपिटल रखी थी उस टाइम पे मुल्तान। ये हम बात कर रहे हैं त्रिगार्था की, जिसको इसके फाउंडर कौन थे, सुशर्मा चंद्र, और इन्होंने नगरकोट को अपनी कैपिटल रख दी थी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कांगड़ा रियासत की जब बात होती है तो उसके फाउंडर भूमिचंद, और अगर हम त्रिगार्था की बात करें तो उसके फाउंडर सुशर्म चंद्र। फिर आपको पता है मोहम्मद गजनबी ने इंडिया पे बहुत बार अटैक किया है। 17 टाइम उन्होंने इंडिया पे अटैक किया है। तो उनकी नज़र नगरकोट किले पे भी थी। तो 1009 में उन्होंने नगरकोट किले पे भी अटैक कर दिया। तो उस टाइम पे जो ये मोहम्मद गजनबी है, इनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इनके दरबारी थे, उत्बी नाम था उनका, वो राइटर भी थे। तो उन्होंने अपनी तारीख यामिनी में जो ये नगरकोट है इसको भीमनगर बोला है, भीमनगर कहा है। और फिर एक बहुत पुराने कवि थे फरिश्ता, उन्होंने इस नगरकोट को भीमकोट नाम से कहा है। तो जो ये भीमनगर, भीमकोट, ये सारे नगरकोट के ही नाम है। और इसको सुशर्मापुर भी कहते हैं क्योंकि उसके फाउंडर कौन थे, सुशर्मा चंद्र। तो फिर अगर हम बात करें कुछ यूरोपियन ट्रैवलर की, तो जो सबसे पहले यूरोपियन ट्रैवलर थे जो त्रिगार्था आए थे, उनका नाम था थॉमस कॉरियट, और ये 1615 में आए थे। और फिर उसके बाद आए थे थेवेनॉट, जो 1666 में आए थे। फिर आए थे फॉस्टर 1783 में, और फिर आए थे मोरक्राफ्ट, जो कि आए थे 1835 में। ये थॉमस कॉरियट जो सबसे पहले ट्रैवलर थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अब अगर हम बात करें मोहम्मद गजनबी की, इन्होंने 1009 में जो नगरकोट का किला है उस पर अपना कब्जा कर दिया था। और फिर इनका मोहम्मद गजनबी का ही कब्जा रहा 1043 तक। उसके बाद जो तैमूर किंग थे दिल्ली के, उन्होंने नगरकोट किले को ले लिया इनसे।
फिर इसके बाद तोमर किंग के बाद दोबारा से 1160 में राजाओं का कब्जा आ गया। फिर दो भाई हुआ करते थे, पूरब चंद और राजा पदम चंद। इनकी आपस में बनी नहीं, तो पूरब चंद ने जसवान को अलग स्टेट निकाल दिया कांगड़ा से और वहां का राजा बन गया। 1160 में राजाओं के अंडर आ गया था ये त्रिगाथा। तो फिर पूरब चंद ने एक नई स्टेट बनाई, जो सबसे पहली स्टेट जो कांगड़ा से अलग हुई थी, कांगड़ा को अलग करके बनी थी, वो थी जसवान। तो फिर पूरब चंद जसवान के राजा बन गए थे, ये फाउंडर है जसवान के। फिर उसके बाद क्या हो गया, पृथ्वी चंद के टाइम 1330 में तुगलक ने अटैक कर दिया कांगड़ा पे। उस टाइम पे राजा कौन था, तुगलक। याद रखिएगा, जब पहले मोहम्मद गजनबी ने अटैक किया था तो उस टाइम पे राजा जगदीश चंद थे, और जब तुगलक ने अटैक किया तो उस टाइम पे राजा पृथ्वी चंद थे। 1330 में किया था तुगलक ने अटैक। फिर एक थे रूपचंद, वो 1360 की बात है ये। जो ये रूपचंद है, इनका मेंशन धर्मचंद के नाटक में है, जो कि एक बुक है मानिक चंद द्वारा लिखी गई। क्या हो गया कि जो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसकी नज़र ज्वालामुखी टेम्पल पे पड़ गई। अब इसने ज्वालामुखी टेम्पल को लूट लिया, और फिर उस ज्वालामुखी टेम्पल पे जब इसने अटैक किया, वहां पे लाइब्रेरी में 1300 बुक्स थी। जो ये फिरोज शाह तुगलक है, इसने वो 1300 बुक्स अपने साथ ले ली। और एक उस टाइम पे हुआ करता था इज्जुद्दीन खालिद खानी, उसने क्या कर दिया, जो ये बुक्स थी इनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया और इसको एक नया टाइटल दे दिया, दलाल ए फिरोज शाही। तो फिर उसके बाद 1375 की बात है, जो ये रूपचंद था उसकी डेथ हो गई। फिर अब इसके बाद आया राजा मेघचंद का टाइम। अब क्या हुआ, राजा मेघचंद का टाइम आया 1390 में। तो उस टाइम में तैमूर लंग ने अटैक कर दिया कांगड़ा में, और जो ये तैमूर लंग है इसकी हेल्प कर दी राजा आलमचंद, जो हिंदूर के राजा थे, उन्होंने इसकी हेल्प कर दी अटैक करने में। और इसने अटैक किया था शिवालिक हिल, नूरपुर और पठानकोट में। ये बोला जाता है कि जो हिंदूर है उस पर तभी उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि जो हिंदूर का राजा था उन्होंने तैमूर लंग की हेल्प कर दी थी। फिर उसके बाद जो दूसरे राजा आए, वो आए राजा हरिचंद और राजा करमचंद। ये दोनों भाई थे। अब हरिचंद राजा थे, 1405 की बात है ये। तो एक दिन ये गए जंगल, शिकार पे गए ये ना, हरसर में जंगल में गए, हरसर की तरफ, गुलेर को हरसर कहते थे। तो वहाँ पे ये अपनी पार्टी से बिछड़ गए और एक कुएं में गिर गए। फिर इनको बहुत ढूंढा, लेकिन ये जब नहीं मिले तो इनको लास्ट में ये डिक्लेयर किया गया कि ये डेड है। और फिर सब कुछ इनके जो रीति रिवाज होते हैं मरने के टाइम पे वो सारे होए गए। इनफैक्ट जो इनकी रानी थी वो भी, उन्होंने भी सती प्रथा होती थी उस टाइम पे, तो उसने भी, वो भी सती कर चुकी थी। फिर 21 दिन के बाद जब ये इसको रेस्क्यू किया गया एक मर्चेंट के द्वारा, तो जब ये वापस आया तो इसने देखा जो इसका भाई है वो राजा बन चुका है। तो फिर इसने सोचा कि अब अपने भाई से वापस लेना राज्य या उससे लड़ना ठीक नहीं है। तो इसने एक अलग रियासत की स्थापना की, जिसका नाम इसने गुलेर रियासत रखा। सो गुलेर रियासत के फाउंडर थे राजा हरिचंद। सो इसके बाद धर्मचंद का टाइम है, 1528 की बात है, और इस टाइम पे अकबर आ चुका था हिल्स में और उसने शरण ली थी मकॉट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो कांगड़ा की हिस्ट्री बची है वो हम कल ख़त्म कर देंगे, और आपको इसके PDF मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें।